हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में डिस्काउंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे और बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए आज के इस प्रथम प्रश्न को हल करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है कि एक दुकानदार ने 3,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है। उसे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि उस मूल्य पर 25% छूट देने पर भी 10% का लाभ मिले। तो प्रश्न में चूंकि क्रय मूल्य दिया हुआ है कि 3,000 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और उसे दुकानदार जो कि 25% छूट पे बेचना चाहता है और 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए इस प्रश्न को हम आसानी से हल करते हैं। जो कि प्रश्न में कि अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य को कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य को निकालने के लिए सूत्र लिखेंगे क्रय मूल्य गुना कोष्ठ में 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटा में क्या आ जाएंगे 100 प्लस 100 माइनस छूट। अब देखिए क्रय मूल्य जो कि प्रश्न में 3,000 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रय मूल्य की जगह पर हम 3,000 रुपया यहाँ पर लिख देंगे और प्रश्न में 100 लिखा हुआ तो 100 लिख देंगे। और जो कि देखेंगे प्रश्न में कितना प्रतिशत लाभ दे रहा है, जो कि प्रश्न में 10% लाभ दे रहा है, तो हम इसको 10% को हम ऐड कर देंगे। दूसरी जगह देखेंगे कि जो प्रश्न में जो कि 25% की छूट दे रहा है, तो 100 में से हम क्या करेंगे 25% को हम छूट दे देंगे। अब क्या करते हैं 3,000 है तो 3,000 को लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110 आ जाएंगे। 100 में से अगर 25 को घटाते हैं तो 75 आ जाएगा। अब क्या करते हैं इसको हम डिवाइड करेंगे। 75 से हम 3,000 को कितने बार काट सकते हैं, 75 को हम 3,000 को 40 बार हम काट सकते हैं। अब 40 को हम 110 से गुना करेंगे तो 11 चौका 44, 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे, यानी 4400 रुपया उस चीज़ दुकानदार ने उस मूल्य को अंकित करना होगा, तब उस वस्तु को 25% छूट देने पर 10% का लाभ होगा। चलिए इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जिस इस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% पर सामान बेचता है, तो छूट की दर क्या है। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या प्रश्न में क्या हो कि 20% अधिक अंकित करते हैं और 20% क्या है अधिक अंक करते हैं और उस पर कुछ छूट देते हैं, तो पता नहीं क्या छूट देते हैं, लेकिन 8% का लाभ होता है। अगर हम उसमें से 20% में से 8% घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी प्रतिशत छूट दिया जा रहा है। और उसके बाद क्या आ रहा है 100 में 20 जुट जाएगा, क्योंकि जो भी अंकित मूल्य पर ही ये होता है। चलिए आगे हम क्या करते हैं और इसे 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। 20 में से 8 को घटाएंगे तो 12 बचेगा। 100 में 20 को ऐड करेंगे तो 120 होगा और 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 12 से इसे कितने बार काटेंगे 10 बार करेंगे, 12 देंगे 120 और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर जो कि 10% की जो दर से उसे छूट दी जा रही थी। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही थी, तो उस व्यापारी ने किसी व्यक्ति को 10% छूट पर उस वस्तु को उसने बेचा। तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो कि इसका आंसर दिख रहा है। तो देखिए कितनी इजी से इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जिससे बेहतर से हम समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% की समतुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है। इस प्रकार के प्रश्न को हम सूत्र के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आज ट्रिक से हल ऐसे ट्रिक से कर जो मेंटलिटी हो, जो कि आदमी को बहुत दिनों तक याद रख सकता है, तो हम उस तरीके से बनाएंगे जो याद करने पर जोर ना दिया जाए। यहाँ पर देखेंगे 10% है, तो हम 10% को जानते हैं कि 10 को हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, यानी भाग देते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा तो बचा कितना 1/10 बचा। एक तरफ हम लिखेंगे अंकित मूल्य लिखेंगे, एक तरफ अंकित मूल्य और दूसरी तरफ जो लिखेंगे
विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य। इसमें देखेंगे अंकित मूल्य कितना आएगा, 10 आएगा, और विक्रय मूल्य क्या होता है, 1 पर 10 पे एक छूट दे रहा है, यानी विक्रय मूल्य 9 आएगा। दूसरा में 20%, 20 को हम इसी तरीके से लिख सकते हैं 20/100, 20 पंचे 100, 1/5 आ रहा है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य जो कि 5 होगा और विक्रय मूल्य जो कि 4 होगा, क्योंकि 5 पर एक छूट दे रहा है तो 4 आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोई इन दोनों अनुपात में कोई ऐसा संख्या है जो कटने वाला, तो हम यहाँ पर देखते हैं 2 से हम यहाँ पर काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, और यहाँ पर हम गुना करेंगे 5 में 5 से, तब 25 आ जाएंगे, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 25 और 18 के बीच कितना का डिफरेंस है, जो कि अंकित मूल्य 25 रुपया है और उसका जो विक्रय मूल्य जो कि है 18 रुपया है। अब इन दोनों में डिफरेंस जो देखते हैं वो कितने का डिफरेंस है, 7% का है, जो कि अब इसमें कह रहा है कितना प्रतिशत दिया जा रहा, तो यहाँ पर टोटल जो कि 7% है, तो हमको प्रतिशत निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, छूट बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहाँ पर एक तरफ लिखा, जो कि टोटल कितना है 25 है, जो कि छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर ही मिलता है ना, तो अंकित मूल्य 25 है और छूट 7 है, और उससे प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितने बार, 4 बार करेंगे, तो 25 चौका 100, 7 चौका 28। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या हम इसी किसी फॉर्मूला से अगर हम हल करना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पर आपको लिख के बता देंगे, इसका फॉर्मूला आता है x + y कोष्ठ में माइनस XY बटा 100 कोष्ठ में अपन और प्रतिशत होता। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, और इससे आसानी की जब हम फॉर्मूला बिना याद किए हुए हम इस प्रकार के प्रश्नों को, बड़ा से बड़ा प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होगा। तो ठीक हम इसी प्रकार, जैसा कि हम पहले प्रश्न को बनाए, ठीक हम इसी प्रकार से बनाएंगे बिना किसी फॉर्मूला को। तो यहाँ पर 10 पर 30 है, तो 30 को हम लिख सकते हैं 30/100, एक जीरो से हम एक जीरो कैंसिल करेंगे तो कितने बचेंगे, 3/10 बचेंगे। एक तरफ क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य, और दूसरी तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य, दूसरी तरफ लिखेंगे विक्रय मूल्य, और देखेंगे अंकित मूल्य में कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 पर जो कि 3 की छूट दी जा रही है, यानी कि वो 7 में वस्तु मिलेगी, और दूसरे में 20/100 होगा, क्योंकि 20% है, तो प्रतिशत में बदलने के हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1/5 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 5 आ जाएंगे, और जो कि विक्रय मूल्य जो कि क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 5 पर 1 की छूट दी जा रही है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और अगला है 10/100 होंगे, क्योंकि 10/100 प्रतिशत में बदलने के लिए 10 से हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, तो कितने बचेंगे, 1/10 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10 जो कि इसका अंकित मूल्य हो जाएंगे, और इसका 9 विक्रय मूल्य हो जाएंगे। और हम देखेंगे इस दोनों अनुपात में, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में कोई ऐसा डिजिट है जो कट सकता है, तो यहाँ पर देंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब इसके अलावा कोई संख्या नहीं कटने वाला, तब क्या करेंगे, सबको हम गुना कर देंगे, 10 में 5 से गुना करें 50, 50 में 5 से गुना करेंगे तो 250 होंगे, और इसमें हम गुना करेंगे 7 दूनी 14, 14 9 126 होंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों के बीच कितना का गैप है, कितना का डिफरेंस है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखेंगे कि जो कि टोटल जो कि कितना का डिफरेंस आ रहा है, 124 का डिफरेंस आ रहा। तो हम जानते हैं कि छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, छूट बट्टा अंकित मूल्य गुना 100 करते हैं। तो छूट कितना आ रहा है, जो कि 250 का वस्तु था, जो कि विक्रय मूल्य 126 रुपये में बेचा गया, यानी कि हमें 124 रुपये की छूट मिला। छूट किस चीज़ पर मिला, अंकित मूल्य पर मिला, जो कि अंकित मूल्य यहाँ पर 250 दिया हुआ है, तो 250 गुना 100। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे काटेंगे, तो हम 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5 से 25 काटेंगे, और 5 दूनी 10 काटेंगे। 124 को 2 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 248 आ जाएंगे, और इसे हम क्या करेंगे, आसानी से 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 9.6, तो 49.60 हमारा जो कि क्या आएगा, छूट आएगा।
छूट प्रतिशत आएगा, जो कि इसको ऑप्शन नंबर आप सी में देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार के हम आसानी से प्रश्नों का हल कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो कि हमेशा आपको याद नहीं रहेगा, अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो पूरी तरीके से हम याद रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। फिर इसी तरीके के वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इससे और बेहतर तरीके के प्रश्न लाएंगे जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।